प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? मुझे आशा है आप सभी ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आपका इस 11th क्लास में स्वागत है। इस 11th फिजिक्स में आपने जो चैप्टर चल रहा है, जो आज का टॉपिक है आपका, वो है वेक्टर एंड स्केलर, सदिश एवं अदिश राशियाँ। चलिए सदिश एवं अदिश राशियाँ पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अदिश एवं सदिश राशियाँ क्या होती हैं? वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशि कहलाती हैं, यानी स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। यानी बच्चों, वे भौतिक राशि, यानी आपको भौतिक विज्ञान में दो प्रकार की राशि मिलती हैं, एक अदिश राशि, एक सदिश राशि। अदिश राशि वे भौतिक राशि होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशि कहलाती हैं, जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, आयतन। प्यारे बच्चों, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अगर आपको कहीं से कैसे चीनी खरीदनी है या दूध खरीदना है, तो कभी भी आप ये नहीं बोलते किसी भी दुकानदार से कि सर मेरे भैया मुझको 2 किलो दूध पूरब दिशा में दे दिए। ऐसा कहने का कोई आशय नहीं होता। अर्थात वे राशि जो जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? अदिश राशि। और वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती हैं बच्चों? सदिश राशि कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं? सदिश राशि कहलाती हैं। जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, आवेग। यानी अगर हमें किसी डोर को खोलना है तो हमें बल सही दिशा में लगाना पड़ेगा, तभी दरवाज़ा या डोर खुल पाएगा। ऐसी कोई भी अगर किसी वस्तु को उठाना है तो बल ऊपर की दिशा में ही लगाना पड़ेगा। अर्थात जिसके लिए दिशा की आवश्यकता होना बहुत आवश्यक है, उन भौतिक राशियों को हम सदिश राशि कहते हैं। क्लियर इट? ओके। स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश क्या होता है बच्चों? किसी कण का समय के साथ विस्थापन सदिश कण के प्रारंभिक व अंतिम सदिशों के अंतर के बराबर होता है। इस बच्चों, इस चित्र से आप देखेंगे कोई भी मूल बिंदु के सापेक्ष एक कण बिंदु P पर है, एक कण बिंदु O पर है, ये V1 है, ये V2 चाल से है, तो देखिए इनका जो विस्थापन सदिश होगा यानी PQ जो होगा वो क्या होगा? OQ माइनस OP, यानी V1 माइनस V2। यानी किन्हीं दो प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के जो बीच का जो होता है उसको स्थिति अथवा विस्थापन सदिश कहते हैं। पहले बच्चों सदिश का निरूपण देखिए बच्चों, अदिश राशियों का जो निरूपण है उसको हम अदिश ये से 2 किलोग्राम हो गया। लेकिन सदिश राशियों का निरूपण हम जब करते हैं तो उनको विशेष रूप से निरूपित करते हैं। सदिश राशियों के निरूपण को या तो हम एक तीर द्वारा, या तो किसी तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऐसे एक बाण ले लगा देते हैं तीर, और जो तीर का जो अगला भाग है यानी इसको हेड बोलते हैं, वो उसकी दिशा को व्यक्त करता है, और इसकी जो लंबाई है इसको हम टेल बोलते हैं, और जो लंबाई होती है वो एम्पलीट्यूड यानी परिमाण को प्रदर्शित करता है। वो क्या करता है? इसके परिमाण को प्रदर्शित करता है, और इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। सदिश को अंग्रेजी में कहते हैं वेक्टर, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम वेक्टर पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? वेक्टर। बुकों में बच्चों इसको हम डार्क लेटर से, यानी बड़े कैपिटल लेटर या डार्क लेटर से भी प्रदर्शित करते हैं। किसी भी राशि बाण या तीर के द्वारा निरूपित किया जाता है। इस बाण को वेक्टर कहते हैं। बाण की लंबाई उस राशि के परिमाण तथा नोक अथवा सिरा उसकी दिशा को प्रदर्शित करता है। सदिश राशि को अंग्रेजी के डार्क अक्षर या उसके ऊपर तीर लगाकर प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों? इस प्रकार। ओके, इसको टेल कहते हैं, इसको हेड कहते हैं, और जो हेड है वो उसकी दिशा को प्रदर्शित करता है। ए वेक्टर या ए सदिश, इसको पढ़ते क्या है हम? ए वेक्टर या ए सदिश। बच्चों वेक्टरों के प्रकार, बच्चों वेक्टर दो प्रकार के, अनेक प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सामान्य वेक्टर, वे वेक्टर जिनकी परिमाण व दिशा समान होती हैं उन्हें सामान्य वेक्टर कहते हैं। विपरीत वेक्टर, वे वेक्टर जिनका परिणाम दो समांतर रहता है, जिनके परिणाम व बराबर किंतु दिशा विपरीत होती है, उन्हें विपरीत वेक्टर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? विपरीत वेक्टर कहते हैं। ये विपरीत वेक्टर कहलाता है बच्चों। ओके। एकांक वेक्टर या एकांक सदिश वह वेक्टर जिसका परिमाण एक होता है, एक यूनिट होता है, उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसे इंग्लिश के कैपिटल लेटर के ऊपर
कैप लगाकर प्रदर्शित करते हैं। ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन ए का मापांक, ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर बटे ए का मापांक। शून्य वेक्टर वह वेक्टर जिसका प्रमाण शून्य होता है वह शून्य वेक्टर कहलाता है, जिसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। लंबकोणीय एकांक वेक्टर, लंबकोणीय अक्ष एक्स वाई जेड के अनुदिश एकांक वेक्टरों को लंबकोणीय एकांक वेक्टर कहते हैं। एक्स अक्ष के अनुदिश लंबकोणीय एकांक वेक्टर, आई अक्ष के अनुदिश, देखिए ये लंबकोणीय एकांक वेक्टर आप समझेंगे। लंबकोणीय अक्ष जो हमारी 3 अक्ष होती हैं बच्चों, एक्स वाई जेड, प्यारे भैया एक्स वाई जेड आपने 3 अक्ष पढ़ी हैं, यानी जो आई एक्स के अनुदिश जो वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, जेड के वाई के अनुदिश जो होता है वो जे कैप होता है, और जेड के अनुदिश जो होता है वो के कैप होता है। इनको हम आई जे को क्या बोलते हैं, लंबकोणीय एकांक वेक्टर। इनको क्या बोलते हैं, लंबकोणीय एकांक वेक्टर। इनका यूनिट, एकांक का मतलब यूनिट, अभी मैंने यूनिट वेक्टर पढ़ाया था, जिसका परिमाण 1 होता है उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। कार्तिकीय घटकों के रूप में, मान लो किसी वेक्टर को कार्तिकीय घटकों के रूप में लिखना है तो प्यारे बच्चों कैसे लिखा जाता है, देखिए इसमें मैंने आपको दर्शाया गया है, इसमें आपको दर्शाया गया है कि कार्तिकीय घटकों के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं। ये मैंने अभी ए वेक्टर है, एक्स अक्ष के अनुदिश ए एक्स, वाई के ए वाई और जेड के अनुदिश ए जेड है, तो ए एक्स आई ए वाई जे और ए जेड के, या ए वेक्टर का मापांक जो होता है अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये ए वेक्टर का हम क्या कर दिया, कार्तिकीय घटकों के रूप में लिख दिया है। वेक्टरों के अनुप्रयोग बच्चों देखो, अदिश राशियों को हम जोड़ सकते हैं 2 + 2 = 4, लेकिन सदिश राशियों या वेक्टरों को जोड़ने के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं, इन्हें साधारण विधि से नहीं जोड़ सकते, इसलिए इनको जोड़ने के लिए सबसे पहले होती है त्रिभुज विधि। दो वेक्टरों को आपस में जोड़ने के लिए हम त्रिभुज विधि का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक वेक्टर के हेड, मान लो ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर कोई बी, तो इन दोनों वेक्टरों को मुझको जोड़ना है, तो एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल मिला के त्रिभुज पूर्ण कर देते हैं। जैसे ए वेक्टर ये था मेरा, ये मेरा ए वेक्टर हो गया और बी वेक्टर मैंने ऐसे मिलाया और एक त्रिभुज पूर्ण कर दी, तो त्रिभुज का जो परिणामी होगा आर, वो उन दोनों वेक्टरों का सदिश योग कहलाता है। आर बराबर ए प्लस वी कहलाता है। ओके, यानी दो वेक्टरों को जोड़ते त्रिभुज विधि का उपयोग करते समय इस विधि में दिए गए वेक्टरों में से एक वेक्टर को उसकी दिशा व परिणाम में खींच लेते हैं, फिर उसके सिरे से एक दूसरे वेक्टर की टेल मिलाकर उसके परिणाम व दिशा में वेक्टर खींच लेते हैं। पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिला देते हैं और त्रिभुज पूरा कर लेते हैं। प्राप्त त्रिभुज का प्राप्त विकर्ण उन दोनों वेक्टरों का परिणामी वेक्टर कहलाता है। ये मैंने बच्चों एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया है। देखिए ए वेक्टर से बी वेक्टर खींचा, इसमें ये ध्यान रखते हैं कि उसकी दिशा परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, उसकी दिशा परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, यानी जो जिस एंगल पे है उसी एंगल पर वो रहना चाहिए। आर बराबर ए प्लस वी। समांतर चतुर्भुज विधि, बच्चों इसमें हमें अभी वेक्टर में जो त्रिभुज विधि में हम त्रिभुज पूरा कर रहे थे, अब इसमें हम एक समांतर चतुर्भुज पूर्ण कर लेते हैं। ए वेक्टर, अब इसमें एक वेक्टर के हेड से ना खींच के दूसरे वेक्टर के टेल से वेक्टर खींचते हैं। उसमें हेड से खींच रहे थे, इसमें टेल से, और एक त्रिभुज समांतर चतुर्भुज पूर्ण कर लेते हैं ऐसे। और समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो उन दोनों वेक्टरों का परिणामी वेक्टर कहलाता है। देखिए बच्चों ऐसे आर बराबर ए प्लस बी। बहुभुज विधि, जब दो या दो से अधिक वेक्टर होते हैं तो उनको एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल मिलाते हुए आगे जोड़ते जाते हैं, उसको हम बहुभुज विधि कहते हैं। ओके, फिर होती है गणितीय विधि। तो बच्चों गणितीय विधि में क्या है, दो वेक्टरों को समांतर चतुर्भुज से जोड़ के उस समांतर चतुर्भुज के जो दो वेक्टर मैंने आपको जोड़ के दिखाए हैं, समांतर चतुर्भुज से जोड़ना है। मैंने क्या किया है, ए ओ पी एक वेक्टर था, यानी एक वेक्टर ओ ए है और एक वेक्टर बी है, ओ और बी खींच लिया, समांतर चतुर्भुज पूर्ण किया और इसको मैंने आगे, यानी समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया है, पी से ई तक ये वेक्टर मैंने एक लंब डाल लिया है। तो इस प्रकार एक त्रिभुज बन गया और इसको मैंने कैलकुलेट किया है क्यू ओ ई में। मैंने पहले त्रिभुज लिया है ओ ई क्यू में, ओ ई क्यू में ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में ओ क्यू का वर्ग, ओ यू का वर्ग प्लस क्यू ई का वर्ग लिया, ओ ई बराबर ओ पी प्लस पी आ गया, ओ क्यू का वर्ग लिया, ओ पी प्लस पी इंटू
ओ क्यू ओ पी प्लस ओ ई इंटू क्यू ई दूसरी त्रिभुज में लिया है, मैंने ओ ई की जगह ओ पी प्लस पी रख दिया है और इसको सॉल्व किया तो ये कैलकुलेशन करके मेरे को इस प्रकार मैंने कैलकुलेट किया है आपको। और आगे अगर आपके कैलकुलेट समझ में नहीं आए तो मैं एक वीडियो अलग से इसकी बोर्ड पर सॉल्व करके बना दूंगा, आप मेरे से पूछ लेना। इसके प्रकार इसकी दिशा ज्ञात कर लेते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही बच्चों, आगे की क्लास आगे होगी। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।